हर 4-5 साल के बाद जब मोदी को इलेक्शन जीतना होता है, इलेक्शन में जाना होता है, जब उसको लग रहा होता है कि हार ना जाऊं, तो वो इस तरह का ड्रामा रचाता है। तो क्या पाकिस्तान को किस तरह की अब स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, किस तरह का जवाब देने की ज़रूरत है कि हर 4-5 साल के बाद मोदी ऐसा ड्रामा ना रचाए, दुनिया को ये ना बताए कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अब तो दुनिया भी जान गई है भारत का ये ड्रामा। तो हमें क्या भरपूर जवाब देने की ज़रूरत है कि हर 4-5 साल के बाद ये ड्रामा ना रचाया जाए। शाजिया, इस दफा इस चोर की जो चोरी पकड़ी गई है, ये कोई डाउट नहीं है और दुनिया को भी समझ आ गई है। और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और उसके बाद हमारे मीडिया ने बहुत इसका अच्छा रोल अदा किया जिसपे इसको पूरा एक्सपोज किया है। आई थिंक जब हम अभी रिस्पॉन्ड करते हैं द वे जिस तरह हमारे शहीद हुए हैं, बच्चे छोटे 2-2, 3-3, 4-4 साल के, और उसके बाद 33 शहीद और 50-60 के करीब हमारे 1 के करीब जख्मी हुए हैं। आई थिंक दे हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट। इनको उसका हिसाब देना पड़ेगा। और जब हम इसको एक दफ़ा सबक सिखा लें अच्छे तरीके से और फिर ये मिन्नतें करें कि जी आप हमारे से डी-एस्केलेशन है, तो देन वी शुड टॉक इन क्लियर टर्म। हमारे पास 5-6 इनसे बातें क्लियर बात करानी है, चाहे जो भी मीडिएटर्स हों। नंबर 1, दे विल नेवर एवर टॉक अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। यस। नंबर, दे विल नेवर स्टॉप आवर वाटर। नंबर 2, they will never ever interfere in Balochistan and they will not support terrorist organization like BLA, BLF वगैरह को करेंगे। Yes. नंबर 3, ये अफगानिस्तान से जाके कभी काबुल एम्बेसी बैठ के TTP और ये जो है IS खुरासान पाकिस्तान ग्रुप को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। And they will never do terrorism in Pakistan। ये इनसे चीजें लिखवा, और they will never ever go false flag operation। अगर कभी होता है वहां पर genuine इंडिपेंडेंट बॉडी इंक्वायरी करें, देन गिव इंफॉर्मेशन कि कौन है, वी विल फाइंड आउट एट आवर ओन एंड देन विल डिसाइड। ये सऊदी वजीर भी आए हैं, उनसे भी आज ये बातें करने की जरूरत है, सब बताने की जरूरत है। जो सालिसी करवाना चाहता है सबको ये बताने की जरूरत है। देखें, बात ये है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिसीजन होना चाहिए, वेयर इज द राइट फोरम। इवन जहां वज़ीर मुमलिकत सऊदी के आए हैं, वी शुड टेल देम कि अगर हम ऐसे इसको छोड़ देंगे ये फिर करेगा, ये फिर चोरी करेगा। और इस दफा से इसका इलाज तो ये है कि इसकी जो पब्लिक है ना इंडियन, वो इसको जूतों का हार पहनाए जब ये पाकिस्तान मारता है इसको, और उसको जूते मारते हुए जाकर ये गुजरात के रेलवे स्टेशन पे इसको खोखे में बिठाएं, चाय जहाँ चाय बेचता था ये, क्योंकि वहाँ ये बेचे, इसकी औकात यही। लेकिन मसला ये है कि मोदी में और नेतन्याहू में कोई फ़र्क नहीं है। इसराइल ने जो फ़लस्तीन में किया, मोदी वही कश्मीर में भी कर रहा है और पाकिस्तान के साथ भी वही कुछ करना चाह रहा है। तो मेरा सवाल ये है, मैं ये उठा रही हूँ कल से सवाल, दुनिया ने इसराइल का क्या कर लिया? कितने हाथ रोक लिए इसराइल के, कितने हाथ रोक लिए दुनिया ने भारत के कश्मीर में जो इसने इतना जुल्म किया? हम दुनिया से क्यों तवक्को लगाए बैठे हैं सर? नहीं, सेकंड हमें यही बात करनी है। और थर्ड कि जी नाउ यूनाइटेड नेशन, अब ये इंटरनेशनलाइज इशू हो गया है, बल्कि ये नरेंद्र मोदी ने पागल ने इसको इंटरनेशनलाइज इशू करा दिया। नाउ जब पाकिस्तान कहता था कि कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, नाउ आई थिंक द होल वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस कि ये वाकई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। एंड दिस डिस्प्यूट मस्ट बी रिजॉल्व्ड एमिकेबली अंडर द रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के जी प्लेबिसाइट का राइट दे कश्मीरियों को। ये चीज़ें इस वक्त सेटल होनी चाहिए ताकि ये परमानेंट इसको एक दफे इसका हल निकाल लें। और ये बहुत ज़रूरी है। ये इंडिया, ये अखंड भारत तो 4 का टोला है। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, ये बाकी जमान नहीं समझते। इनके सर पे डंडे मार के फिर ये राम राम करेंगे और फिर इंसान बनेंगे। दुनिया आपको डंडे मारने देगी सर? दुनिया मारने देगी, हम खुद हम मारेंगे। देखें, अब इनके ना ये एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी ख़त्म, ना ये ग्राउंड फोर्स इस्तेमाल कर सकते, अनट्रेंड अनप्रिपेयर्ड, जो हमने इनका कश्मीर में हाल किया है, ना ये नेवी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके पास है कि ड्रोन उठा रहे हैं, खिलौने आते हैं और सारे के सारे मार के गिरा दिए। सो नाउ दे शुड अंडरस्टैंड, इनकी पब्लिक भी इनको जूते मारेगी। ये अब इलेक्शन अब बिहार का भी हारेगा और अगला इलेक्शन भी हारेगा। अभी भी कोलिशन में है, बड़ी मुश्किल से इलेक्शन जीता है।
ये हर इलेक्शन में ये करता है, इसलिए हमें इसको अब इसका मुंह काला चेहरा पूरी दुनिया को देख लिया, इसने खुद दिखा दिया, अल्लाह ने दिखा दिया जैसे ये करता है। तो अभी हमें अभी तो हमने अपना डिफेंस किया है ना, अभी तो हमने अपना दिफा किया है क्योंकि इसने हमला किया है। अभी जवाब किस नौयत का जवाब देने की जरूरत है? जवाब ऐसा जाना चाहिए कि इसकी नस्लें याद करें, इसको पता चले कि हम मिलिट्री टारगेट कौन कौन से हिट किए, हमने सारे लॉक किए हैं। वी विल नॉट गो टू एनी सिविलियन टारगेट्स, बिल्कुल नहीं। हमारे में इनमें बहुत फर्क है, हम मुसलमान हैं, हमारे रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, हमारे एथिक्स हैं, हमारे वो एक मॉरल्स हैं, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर, मिलिट्री हेडक्वार्टर, उसका कम्युनिकेशन सेंटर, इनके एयर डिफेंस सिस्टम, वी कैन प्ले हेल्प विद देम। इनको समझ नहीं आएगी इनका क्या हो, इसलिए तो इनके हाथ पांव फूल रहे हैं, ये इसलिए तो मिन्नतें कर रहे हैं जाके। अब सबकी मिन्नतें करिए, खुदा के लिए बचाओ। ये झंडे जो खड़े कर रहे हैं, ये क्यों झंडे खड़ी कर रहे हैं? 2019 में मोदी ने कहा था राफेल होते तो सूरत हाल डिफरेंट होती, और राफेल होते सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और आज जिन्होंने राफेल दिए वो पीट रहे हैं, वो सर पीट रहे हैं, किसको दे दिए हमने? जो मैं याद है, ये इसने जब वो पहला जहाज लिया था तो राजनाथ सिंह गया हुआ था वहां पर, ये लीमू और वो नारियल उनके टायरों के नीचे रख के पता नहीं क्या कुछ मंत्र पढ़े थे बैठा हुआ ये। ठीक है, तो अब वो कहेंगे कि हमने इनको चाहिए, इनसे वापस ले लें और आधी कीमत में वापस ले लें। और बल्कि आई वुड से या पाकिस्तान को 5 वो एज ए गिफ्ट करें और कहें इनको इस्तेमाल करके बताओ इस्तेमाल कैसे करते हैं पाकिस्तानी, ताकि इनको पता चले इस्तेमाल कैसे होता है। दे आर ब्लडी इडियट्स, यस दे आर ब्लडी, इनको पता ही नहीं कि तो दिस इज व्हाट इट इज। अभी इनको ये लेसन मिलना चाहिए ताकि आइंदा ही ऐसी कभी हरकत ना